Starts, my humble request to both the teams, please send a one player nearby scorer to identify the players. मैच चालू करा ना सर. पुजारी टाइगर्स वर्सेस राजेंद्र 11. अंपायर राजेंद्र 11 का प्लेयर कोई आया नहीं है सर यहाँ पे. प्लीज एक प्लेयर को रखना कंपलसरी है स्कोरर के पास. प्लीज नाम बताते रहे सर, नाम बताते रहे सर, नाम बताते रहे. अंकुर सिंह गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहे. अंकुर सिंह है स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए अगर बात करें तो प्रशांत और बाबू नॉन स्ट्राइकिंग पे. पहली गेंद के साथ चलिए पता लगाते हैं क्या होता है इस ओवर में. बॉडी लाइन को टारगेट करते हुए गेंद डाली गई अंकुर सिंह के द्वारा. हल्के हाथ से खेलकर एक रन के स्टेयर करते हुए प्रशांत ने अपना स्ट्राइक ओपन किया, और अब उनके साथी बल्लेबाज बाबू आ चुके हैं स्ट्राइक पर. बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन. हम सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन का. यूके टाइगर चैंपियनशिप 2015 के नजरिए से आज सभी टीमों को कहीं भी अगर कोई भी मौका मिलता है तो उसका पूरी तरह से फायदा उठाना है. कुछ इस तरह से शानदार बाउंड्री, चौके का स्वीगर शायद. ओवर की तीसरी गेंद अंकुर की अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही सम्मानजनक तरीके से गेंद को फील्ड किया गया. पॉइंट पर दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए पहुंचे टाइम पर. तर आलोक हा गोलंदाज अंकुर सिंग याबद्दल सांगायचं झालं तर दिल्ली डेअरडेव्हिल्सच्या संघात देखील या खेळाडूची निवड झाली होती. असा हा अंकुर सिंग खेळाडू आहे आणि आरसीएफ संघातून मात्र लेदर क्रिकेट खेळताना आपण याला पाहत असतो. बहुत खूब. और आपने एक बात और देखी होगी यूके टाइगर चैंपियनशिप के इस एडिशन में कि बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी जो महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, या फिर यूं कहूं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की टीम में भी सेलेक्ट हो चुके हैं. संभावित 20 में ही क्यों ना हो, लेकिन वो सभी खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए हैं. ये बहुत सारी नई बातें हैं जो इस दफा यूके टाइगर चैंपियनशिप 2015 को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं. हवा में गेंद है, दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं. बहुत शानदार. जी नहीं, मैच में पहले विकेट का मौका उंगलियों से छूटा. एक आसान सा कैच होना चाहिए था, और मैंने तो तकरीबन मेरे मुंह से निकल चुका था कि बहुत ही शानदार रणनीति के तहत उन्हें फंसाया गया. पता था कि बल्लेबाज का जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो एरिया है, वो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है. आप देखेंगे वहां पे डीप में दो खिलाड़ी मौजूद हैं. मात्र दो खिलाड़ी जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं. दो के दोनों वहीं पर हैं और वहीं पर गेंद को खेल बैठे थे. बहुत शानदार गेंदबाजी अंकुर के द्वारा, बहुत लाजवाब. एक खूबसूरत ओवर देखने को मिला. अच्छी बल्लेबाजी भी नजर आई. पहला ओवर समाप्त हुआ. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9 बिना किसी नुकसान के. तर यानंतर होणारा सामना यूके टाइगर बी वर्सेस विक्रोलियन्स विक्रोळी. यूके टाइगर बी भटवाडी घाटकोपर वर्सेस विक्रोलियन्स विक्रोळी असा सामना होईल. चलिए आलोक सिंह राजपूत को दें इजाजत. कुछ वक्त के बाद मैं फिर से जुड़ूंगा आप सभी से, और स्वागत करते हैं माइक्रोफोन पर मेरे यहाँ ही रहने वाले एक बहुत ही धनी आवाज के मालिक धनंजय जी मेरे साथ हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आएं और कुछ वक्त के लिए सही अपनी शानदार आवाज से, अच्छी कमेंट्री से यहाँ के क्रिकेट का जो ये खेल चल रहा है इसकी शोभा को और बढ़ाएं. वेलकम धनंजय. नमस्कार दर्शकों, फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अब आप आलोक सिंह की आवाज सुन रहे थे. आलोक आपके बीच में 3 बजे तक यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मैं कुछ पल के लिए, क्योंकि जो मैचेस है वानखेड़े स्टेडियम में उसके भी हम हिस्से हैं, क्योंकि कोरोना सर को पता है, क्योंकि मुझे 1:30 बजे स्टेडियम में पहुंचना है.
आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त मुकाबले को लेकर और पहले ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर केवल 9 रन बन चुकी है और बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। और पहले बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आया प्रशांत और बाबू, ये दो बड़े दिग्गज तगड़े बल्लेबाज इस टीम के। आइए गेंदबाजी के लिए इस वक्त आते हुए खंडोबा एंड से गेंदबाजी कर रहे हुए गेंदबाज विजय। आइए विजय की पहली गेंद, आइए शॉट गेंद जी और ये फुटकट करने का प्रयास। इस वक्त ये कट महंगा साबित हुआ और बहुत अच्छा कैच इस वक्त लिया। इस वक्त गली रीजन पर क्या जाता हुआ और विकेट का झटका देता हुआ पहला विकेट का पतन 9 रनों के ऊपर। गैप में खेलने का प्रयास था लेकिन प्रयास असफल साबित हुआ और इसी के साथ विकेट गया। बहुत अच्छा कैच इस वक्त फील्ड किया खिलाड़ी ने और पहले विकेट का पतन। आइए चंदू जी। गोलंदाज विजय आपल्यावर भाई आपण व्यासपीठावर यायचं, आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे। गोलंदाज विजय पावले महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वेगवान गोलंदाजामध्ये या गोलंदाजाचा देखील नंबर लागतो, कारण हा गोलंदाज सांगली जिल्ह्यातील शिराळा गावचा असणारा हा खेळाडू, परंतु गोलंदाजीच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दहशत ज्याच्या गोलंदाजीची निर्माण झाली आहे तोच गोलंदाज अर्थातच विजय पावले गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहे। बिल्कुल सही कहा, विजय पावले बहुत बड़े तगड़े इस वक्त खिलाड़ी है। और असलम भाई को मैं देख रहा हूँ इस वक्त शॉटलेग रीजन पर खड़े। असलम भाई वेलकम, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी है, नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का। 111 राजेंद्र 11 मुंबई महाराष्ट्र की नंबर 1 टीम। इन करायचे, शर्ट इन करायचे, टी शर्ट इन करायचे, सर्वांना कंपल्सरी सूचना आहे, टी शर्ट इन करायचे। असलम भाई विनंती आहे, टी शर्ट इन करायचे सर्वांनी। ये जो क्रिकेट का अनुशासन को और कसते हैं और जो कि शर्ट इन होना चाहिए, तो प्लीज आप सभी डिसिप्लिन में क्रिकेट खेलें। शुरुआत करते हैं अगले गेंद को लेकर और पहला विकेट जिन्होंने चटकाया पहला अपने टीम को दिया। फुल सीरीजन पर गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, गुडलैंड पर गेंद गिरी, सीधे उछाल भरी गेंदबाजी। अक्सर चंदू हम टेनिस क्रिकेट में हम मट्टी की क्रीज देख रहे हैं, लेकिन मैं कई 2 साल से देख रहा हूँ सीमेंट कंक्रीट की क्रीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन जो मजा मट्टी के क्रीज में होती है गेंदबाजी करने की, लेकिन अब मात्र ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फास्ट विकेट होती है और फास्ट विकेट में अक्सर बल्लेबाज को ज्यादा मौका मिलता है, गेंदबाज को कम मौका मिलता है। लेकिन इस बार मात्र मैं देख रहा हूँ इस मैदान के ऊपर गेंदबाज को ज्यादा मौका मिल रहा है, बल्लेबाज को कम, क्योंकि गए 2 मैच से मैं ये मुकाबले को देख रहा हूँ। अगली गेंद की शुरुआत हो रही है और सीधे अंदर आती हुई गेंद सीधा और ये लेग साइड रीजन पर खेलने का प्रयास था और कॉर्नर ऑन द क्रीज आ चुके बल्लेबाज, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ गेंद के बल्ले के ऊपर। 1 रन का इजाफा हुआ, चपाला बहुत ही फुर्ती से रन को पूरा किया। विजय गेंदबाजी कर रहा है, 1 रन के इजाफे के साथ रन संख्या है 1 विकेट नुकसान पर 11 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग स्ट्रोक और ये अच्छा स्ट्रोक लगता हुआ, लेकिन गेंद टकरा कर अंदर आई। अंपायर के पास हमारी निगाह लगती हुई, बहुत ही बढ़िया खेला। हैपैक लेग से बल्ला लेकर आया, गेंद लेग स्टंप पर थी, बहुत बढ़िया तरीके से खेला लेग साइड रीजन में और 2 रनों का इजाफा होता हुआ। विजय की अगली गेंदें हो चुकी है विजय की कुल मिलाकर 4, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। फील्डिंग पोजीशन में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए खिलाड़ियों को घुमाते हुए इस वक्त असलम भाई फील्डिंग खाली करायची, कॅच पकडायला वरती जाऊ शकता आपण। टिप्स को रीजन पर सौरभ घूमते हुए फिर खेल दिया और गेंद के ऊपर खिलाड़ी आते हुए मिडिल रीजन पर गेंद है, गेंद को फील्ड किया हुई गेंद को, लेकिन 1 रन का इजाफा हुआ। संतुष्ट होना पड़ेगा, समाधान होना पड़ेगा इस 1 रनों के साथ में, क्योंकि दूसरा ही ओवर प्रगति पथ पर चढ़ रहा है। और इसके पहले जो मुकाबला हुआ बहुत लो स्कोर बने इस वक्त बोर्डली बॉयज के, और यूके टाइगर से वो मुकाबला जीता। उसके बाद का ये मुकाबला पुजारी टाइगर्स इसी परिसर की टीम है। इस बार मात्र इलेक्शन से बहुत बार गेंद है, व्हाइट का इशारा। तो व्हाइट को अगर मराठी में है तो सफेद चेंडू, ऐसा नहीं होता है, लेकिन व्हाइट होता है। एक अतिरिक्त रन मैदान के बीच में आता हुआ
अगर आप रेगुलर खिलाड़ी हो, रेगुलर टेनिस क्रिकेट खेलते हो, तो अतिरिक्त रनों पर काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए गेंद के ऊपर। जो लय होती है, जो पिचिंग होती है, परफेक्ट होनी चाहिए। इस बार मात्र टैप करने का प्रयास, केवल 1 रन बाउंड्री पर गेंद है। इस 1 रनों के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त। 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 16 रन। बहुत ही बढ़िया तगड़ी गेंदबाजी मानी जा रही है, क्योंकि 2 ओवरों के बाद देखा जाए जो रन रेट का औसत है, सरासरी है 8.0 के औसत से इस वक्त बढ़ोतरी ले रही है पुजारी टाइगर्स। और इस राजेंद्र 11 रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 50 रनों के अंदर रोका जाए इस टीम को। आने वाले 3 ओवर इस वक्त मैदान के अंदर शेष है। देखते हैं क्या होगा इस 3 ओवर को लेकर, कौन सा गेंदबाज आएगा तूफान भरी गेंदबाजी करने के लिए। गौरव शुक्ला मेरे सामने, एक युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता हुआ नरेश इस टीम में है। एक तगड़ी टीम बंडा 11 की, यानी राजेंद्र 11 की। अब मौका मिला गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए। हाल ही में हम रबर क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे थे बारिश के मौसम में बैंड्रा के कुलगेट मैदान पर, और बंड्या बॉयज यानी राजेंद्र बॉयज ने इस साल की चैंपियन टीम बनी। 1 लाख रुपीज, जहां पर चंदू और मैं थे मराठी और हिंदी में, और इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए। आइए, इस वक्त नरेश डुमरे महाराष्ट्र का एक दिग्गज नाम आता हुआ मैदान के बीच में। बहुत नाम इस खिलाड़ी ने इस साल में कमाया है। बारिश के मौसम में मैंने कोलकाता के मैदान पर इस खिलाड़ी को देखा था। 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, और ये मुकाबला अपने पास खींचकर लेकर आए राहुल 11 के खिलाफ। और राहुल सावंत और नरेश ने क्या गेंदबाजी की थी, और इस वक्त नरेश गेंदबाजी के लिए आया है। मैंने अभी भी नाम लिया अंपायर के दाद के छोर से यूके टाइगर एंड से गेंदबाजी के लिए शुरुआत हो रही है। और 30 गज के अंदर में खिलाड़ी को नजर आता है। 4 खिलाड़ी इस वक्त 30 गज के अंदर है, और 3 खिलाड़ी इस वक्त बाहर। ये शुरुआत करते हैं, पोजीशन पर है, पॉइंट रीजन है, कवर रीजन है और मिड ऑफ रीजन है। ये शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त गेंद को लेकर। आगे आए शफल हुए बहुत बढ़िया तरीके से, साथ में चपलता भरी गेंदबाजी हो रही है। बहुत अच्छी पिचिंग, बहुत अच्छी नजर। कहते ना अचूक टप्पा अचूक मारा, जो टप्पा है बहुत ही बढ़िया रखते हुए गेंदबाजी के लिए। कंट्रोल बिल्कुल भी हाथों पर है उनको गेंद को फेंकते समय। अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ही ओवर को लेकर आया है इस वक्त, और पहले ओवर की पहली गेंद बहुत बढ़िया तरीके से डालते हुए। फर्स्ट स्पेल है इस वक्त नरेश का। अंदर आती हुई गेंद आगे डुबी हुई थी, लेकिन उसी बड़े आसानी के साथ गेंद को खेला इस वक्त डीप ऑन रीजन पर। केवल 1 रन आता हुआ, 2 गेंदों में केवल 1 रन नरेश की गेंदबाजी बनाते हुए। रन संख्या इस वक्त बढ़ते हुए 17 रनों के लिए 17। आज दिन भर में आपके सामने 22 कमेंटेटर होंगे पूरे महाराष्ट्र के, और मेरे साथी आलोक सिंह है। अक्सर हम कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में साथ में होते हैं। इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास था, लेकिन अंपायर, और इस वक्त वाइड का इशारा। बहुत ही बाहर था, कॉर्नर ऑन द क्रीज, ऑफ साइड रीजन पर गेंद थी। बहुत ज्यादा स्विंग हुई गेंद, ऑफ स्विंग होती हुई गेंद नहीं समझ पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया गेंद के ऊपर नरेश। वाइड का इशारा आया। बढ़ोतरी होती हुई अभी तक 2 से 3 अतिरिक्त रन मैंने वाइड के रूप में देखे हैं लॉन्ग ऑफ रीजन पर खिलाड़ी को इस वक्त तैनात करते हुए। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास। आइए, ये साइड जो गेंदबाज है महाराष्ट्र के नंबर 1 गेंदबाज है। चतुर गेंदबाजों में एक इनका नाम भी आता है, और पहले ही टटोल लिया कि देखा कि बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलने वाला है, इसके लिए और ऑप्शन के थोड़ा गेंद बाहर रखा उन्होंने, और गेंद दौड़ आती हुई। अच्छी गेंदबाजी हो रही है नरेश द्वारा। इस वक्त खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है डीप पॉइंट रीजन पर। शानदार दमदार टूर्नामेंट इस वक्त खेला, कैच हो सकता है, और ये और एक विकेट आता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तेज रफ्तार से गेंद थी, कनेक्ट किया लेग साइड पर खेलने का, बाहर किनारा पर निकाल लिया, और विकेट मिला नरेश को। इस वक्त ब्रेक दिया नरेश ने अपने टीम के लिए।
विकेट प्रशांत का गिरा, जिन्होंने रन केवल 2 बनाए थे, लेकिन बाबू बल्लेबाजी कर जिन्होंने चौका जरूर लगाया था। और कुल मिलाकर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 19 रन है। तीन गेंदों में 2 रन बनाए इस वक्त प्रशांत ने और 9 गेंदों में 10 रन बनाया बाबू ने। अब जय और संजय, आइए इस वक्त जिस प्रकार भगवान विष्णु के द्वार पर होते हैं विजय और पराजय, लेकिन इस वक्त जय और विजय, जय और संजय, ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर है। क्रीज के ऊपर अक्रॉस लाइन, फिर एक बार खेलेगा प्रयास, शानदार गेंदबाजी, पलक झपकने से पहले गेंद विकेट कीपर के हाथों में आई, बिना कोई मिस्टेक किए गेंद को फील्ड किया। शानदार दमदार काबिलियत गेंदबाजी सही में नरेश। बहुत सारे खिलाड़ियों को टेनिस क्रिकेट में एक प्रोत्साहन मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें का ये खिलाड़ी। खेला ऊपर के ऊपर है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के पास गेंद आती है, लेकिन देखते हैं खिलाड़ी गेंद के नीचे बिना कोई गलती किए एक लॉलीपॉप कैच अपने हाथों में समेट लिया और आक्रोश में आता हुआ और विकेट जाता हुआ। इस ओवर में 2 विकेट चटका, 2 ब्रेक दिए नरेश ने और रन संख्या इस वक्त पुजारी फाइटर की कुल मिलाकर केवल 19 रनों पर अंकुश लगा कर रखा है और ओवर समाप्त हुए इस वक्त मात्र 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 19 रन। शानदार गेंदबाजी और जरूर भारत इस मैच के ये बाहर जो कि बन खड़े हैं, संतोष बन उनकी टीम है, बाहर खड़े हैं मुस्कुराते हुए कि सही में कुछ काबिलियत तारीफ जरूर करनी होगी उसकी टीम की। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले से प्रेशर बना रहे हैं अपने सामने वाले विरोधी पक्ष टीम के ऊपर, क्योंकि मैदान के बीच में असलम भाई को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं मैं, एक अच्छा नेतृत्व करते हुए असलम। आज टीम में शायद नरेश नजर नहीं आ रहे हैं, नरेश चावला ने पापे, मंदार गरुड़े भी नजर नहीं आ रहे। उपनगर की सबसे बढ़िया टीम अगर मानी जाएगी तो राजेंद्र 11, कई सालों से उनका दबदबा रहा है महाराष्ट्र क्रिकेट के ऊपर, टेनिस क्रिकेट के सबसे नंबर 1 टीम। राहुल 11 हो, पंड्या 11 हो, और आज के जमाने में देखा जाए तो डिंगडोंग की टीम है, एसपी 11 है और उमर 11 है, उसके बाद जिया 11 है और शांति भाई मुंडा की भी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे 5 से 6 टीम आज महाराष्ट्र की नंबर 1 टीम है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और साथ ही साथ बंड 11 यानी राजेंद्र 11, कम से कम दोस्तों 30 साल से भी अधिक सालों से ये टीम कंटिन्यू क्रिकेट खेल रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है टेनिस क्रिकेट को लेकर। आइए गेंदबाजी के लिए फुल टॉस गेंद खेल दिया, फ्लिक किया लेग साइड रीजन पर और ये 6 रनों के लिए पहला 6 इस टूर्नामेंट की सीरीज का। बहुत बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद थी। काय बघून काय झालं, मॅच बंद झालं। ये विजय पहली गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड रीजन पर ताकत और फॉर्म का पूरा फायदा लिया, टाइमिंग स्ट्रोक लगा, फ्लिक किया लेग साइड रीजन पर, शिरन आए खेलने का प्रयास था, वुडलैंड पर गेंद इन स्विंग अंदर आई, पंच करना चाहते थे ऑफसाइड रीजन पर, लेकिन गेंद ऊपर लगी, गेंद रुकी मैदान के ठीक अंदर, 1 रन का इजाफा हुआ। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चल रहा है, 3 ओवर के बाद केवल 19 रन थे। पुजारी फाइटर्स 11 फाइट कर रहा है बंडा 11 यानी राजेंद्र 11 के खिलाफ। कोशिश यही रहेगी कि 50 रनों का एक टारगेट फिट किया जाए। अब देखते हैं उस टारगेट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। असलम शेख इस वक्त फील्डिंग पोजीशन लगाते हुए लॉन्ग ऑफ रीजन पर खिलाड़ी को तैनात किया है, इस वक्त घूमते हुए खिलाड़ी। इस बार खेला बल्ले के नीचे गेंद थी और जिस प्रकार
कौरवों ने अभिमन्यु को फांसा था, उस प्रकार इस चक्रव्यूह में फांस दिया इस बल्लेबाज को, इस गेंदबाज ने, और विकेट जाता हुआ इस वक्त और एक विकेट का पतन है। आइए आइए, आदरणीय चाणक्य जी ने कहा है संघर्ष जितना बड़ा हो जितना मजा उतना ही मजेदार होता है। तो संघर्ष करना चाहिए, आखिरी गेम तक आपको मैच के अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, रनों का जुटाना चाहिए। एक एक रन बहुत पूर्ण होते हैं, गेम डॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, तो प्रोफेशनलिज्म के साथ में क्रिकेट खेलना चाहिए। हर एक गेंद की वैल्यू होनी चाहिए, उस पर रन आना चाहिए और एक रणनीति की तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी विजय द्वारा, इस बार मात्र गति परिवर्तन नजर आता हुआ, अनुशासन की तरह गेंदबाजी कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा भास हो रहा है कि ये कम से कम 35 रनों के अंदर जरूर रोक पाएंगे इस टीम को, ऐसा लग रहा है। अच्छी गेंदबाजी, 4 अस्त्र इस टीम के हैं गेंदबाजी को लेकर। सबसे पहले आए गेंदबाजी के लिए अंकुर, उसके बाद विजय, फिर नरेश, फिर विजय, फिर गौरव आएंगे शायद गेंदबाजी के लिए। इस बार खेला सौरव का, मैंने अभी भी नाम लिया, और ये गेंद उनके ऊपर से चली गई। ऐसा लग रहा है कि समुद्र के लहरें अपने सर के ऊपर से चले जाए और गेंद सीधे जगह बाहर, और एक 4 रनों के लिए। इस वक्त गेंद को शुक्ला जज नहीं कर पाया, सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। समुद्र की लहरें जिस प्रकार ऊपर से चली जाती उस प्रकार एक गेंद निकल गई, समझ नहीं पाया और तुरंत फील्डिंग पोजीशन चेंज किया गया। इस बार मात्र फिर अंदर आती नहीं गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अगर चौका ना आता तो, और उसी के साथ ये ओवर का खेल भी समाप्त। थोड़ा सा नाराज होते हुए असलम कहते हैं कि गेंद को फील्ड करना चाहिए। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या हुई कुल मिलाकर 30 रन। आइए आखिरी ओवर कौन लेकर आएगा। मैंने अभी भी कहा कि 35 रनों के अंदर रोकने की जरूर कोशिश करेगा, और वो कोशिश पूरी बरकरार रख रहे हैं इस वक्त राजेंद्र 11। और सनो मशवरा हो रहा है मैदान के बीच में, रणनीति लग रही है कि क्या करना चाहिए, कोणाला चेंडू दिला पाहिजे, कौन चेंडू टाकणार, कसं केलं पाहिजे। और बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव निर्माण हो रहा है। जब सवेरे मैचेस चल रहे थे तब ऐसा था कि 75 रन बने, लेकिन जब दूसरा मैच हुए तो रन बनना मुश्किल हो रहा है, तब केवल 24 या 30 रन ही बन पाए। लेकिन अब मात्र 4 ओवर का खेल समाप्त है, रन बने स्कोर बोर्ड पर केवल 30 रन। आइए हजर गेंदबाजी के लिए आया है, मौका मिला आखिरी ओवर का, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त। और हर एक टीम को हम कहेंगे कि हर एक ओवर 4 मिनट का होना चाहिए। 23-24 मिनट के अंदर आपको 5 ओवर समाप्त करने चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है, क्योंकि आज दिन भर में बहुत सारे मैच खेलने हैं, खिलाने हैं। तो प्लीज हमें सहकार्य कीजिए, कॉर्पोरेट कीजिए हमें और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट है। अक्सर मैं कहता हूं होली कलरफुल हो, दिवाली झगमग हो, और ये क्रिकेट का इवेंट बहुत ही जबरदस्त वंडरफुल हो। और इतना जबरदस्त वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया यूके चैंपियन ट्रॉफी 2015 आप देख रहे हैं। और ये आंखों देखा हाल आप tenniscricket.in पर देख रहे हो। और 1 ओवर 6.5 मिनट का हो रहा है, 6.25। यहाँ 4 मिनट होने चाहिए, वहां पर 2 मिनट और एक्स्ट्रा, 2.5 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। कभी कभी कुछ गलतियां आपको देखी करनी चाहिए, ठीक है, चलता है क्योंकि ये क्रिकेट है, लेकिन कहीं तभी अंकुश खींचना जरूर चाहिए। इस बार मात्र लेग साइड नंबर खेलने का प्रयास, लेकिन शॉर्ट गेंद थी,
लेफ्टिनेंट बल्लेबाज आज के बल्लेबाज से बल्लेबाजी करने के लिए आया और केवल 1 रन। आखिरी ओवर है, हसन गेंदबाजी को लेकर आया और 31 रन बन चुके हैं मैदान के बीच में। शिवशक्ति पाले यूके टाइगर्स ए, और आज जो टीम आएगी ये देखा जाएगा कौन सी टीम आती है। और 2 टीमें सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आज एक ही टीम आएगी और 3 टीम आ चुकी है सेमीफाइनल में। इस बार खेलने का प्रयास लेग साइड रीजन पर कैच सता है, लेकिन गेंद निकली सीधे सीमा शक के बाहर, गेंद जा रही है पर 4 रन आते हुए और 4 में 7 रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नक्कीच निसर्गरम्य वातावरण ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय आणि आत्ताच चौकार येतोय तो गिफ्ट रिझनच्या दिशेला। सुरुवात करूया पुन्हा एकदा चेंडूला घेऊन आणि गोलंदाजी करतो तो अझर। 2 चेंडू 5 धावा आतापर्यंत दिलेत, खर्च केलेले आहेत। पाहूया शेवटच्या 4 चेंडूमध्ये तो किती धावा खर्च करतो आणि किती धावेचा मोबदला मिळतो तो फलंदाज या कंशाला। पाहूया पुढचा चेंडू सुरुवात होते चांगल्या प्रकारे पंचांच्या ठीक उजव्या बाजूने। आता मात्र पुल केला चेंडू लेग साइड रिजनला आणि हा चेंडू सरळ सीमेरेषेच्या बाहेर जातोय आणि हा 7 धावे केलेला षटकार मात्र आता येतोय। एकूण धावा संख्या झाल्या ती 41। आता मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत। शॉर्ट चेंडू का जबरदस्त पुल केला, फलंदाजी करते तो म्हणजेच सचिन। अभी जब सचिन ये नाम जब स्टेडियम में दौड़ता है, एरिया में दौड़ता है, जब मैच में दौड़ता है तो एक प्रकार का नाम आता है सचिन, सचिन और सचिन। और सचिन के बल्ले से ये लगता है बस 6 रनों के लिए। धनंजय, या सचिनचे एक वैशिष्ट्य आहे, बॅट पकडण्याची जर तुम्ही पद्धत पाहिली तर उलटा हात पकडला जातोय, सरळ बॅट पकडली जात नाहीये, त्याच्या हाताकडे लक्ष द्यायचं आहे, ग्रिप उलटी आहे त्याची। नक्कीच जाम अवघड असतं, कारण असे ग्रिप का कारण रिव्हर्स शॉट खेळण्यासाठी उपयुक्त होते म्हणून असं मला वाटतं। आता मात्र खेळला चेंडूचा आतमध्ये होता, खूप टप्प्याचा मारा नक्कीच नव्हता, खोलवर टप्प्याचा मारा होता आणि आता मात्र 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न आणि आज 2 धावा पूर्णपणे यशस्वी ठरतात आहे। यश येते ते 2 धावे घेण्यासाठी। एकूण तरी धावसंख्येमध्ये भर पडते, एकूण धावसंख्या होते ते 43, एकूण गडी बाद झाले ते 4। अजूनही चेंडू शिल्लक आहे, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत। जर पहिला गडी बाद 9 या धावसंख्येवरती गेला, दुसरा गडी बाद 19 वरून तिसरा गडी बाद 19 आणि चौथा गडी बाद 26 या धावसंख्येवरती। एक मोठी पार्टनरशिप म्हणावी लागेल आतापर्यंत 10 ते 5 धावेची। आता मात्र पुन्हा जबरदस्त शॉट खेळला लेग साइड रिजनला, डीप स्कोरला 6 रन केला। निगेटिव्ह गोलंदाजीवरती एक जबरदस्त प्रहार। तसंच प्रमोद यांचं देखील खास राजावरून या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। पाहूया ना, जर पाहिला गेला पहिल्या ओव्हरला 9 धावा, दुसऱ्या ओव्हरला 7, तिसऱ्या ओव्हरला फक्त 3 धावा नरस्य टाकले आणि त्यानंतर विजयाला 11 धावा दिल्या आणि शेवटचं षटक नक्कीच महागडं त्या ठिकाणी निर्माण होते। एक जबरदस्त प्रभुत्व साबित करतोय तो फलंदाज। आतापर्यंत धावा आल्या 19 धावा दिल्या त्या 5 चेंडूवरती आणि आता मात्र शेवटचा चेंडू काय करणार हे पाहण्यासारखं आहे आणि फलंदाज एक जबरदस्त आक्रमक घात करतोय। आता मात्र ऑफसाइड रिजनला खेळायचा प्रयत्न पण मात्र चेंडूवरती धावून येतो तो क्षेत्ररक्षक आणि 1 धावेने समाधान नक्कीच मानावं लागेल आणि 5 षटकाचा सामना या ठिकाणी समाप्त होतोय। एकूण धाव संख्या झाली ती मैदानामध्ये 50 धावेचं लक्ष या ठिकाणी ठोकतो तो संघ म्हणजेच पुजारी टायगर्स आणि 51 धावेचं लक्ष समोर येते ते म्हणजेच राजेंद्र 11 या संघाला।
जिंकण्याकरिता सांगायचंय. प्लीज यानंतरचा सामना होणार आहे तो संघाने पुढे यायचंय. चंदू कुठला संघ आहे? विक्रोळी यांचा देखील उल्लेख करावा लागेल. क्रिस्टियन्स क्रिकेटला जे सुगीचे दिवस आलेले आहेत, संतोषजी नाणेकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. आणि त्याचबरोबर आता मात्र तारिफ सय्यद यांच्या माध्यमातून 70 स्पोर्ट्स अपडेट यांच्याकडून देखील क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेटच्या अपडेट्स धनंजय जी. नहीं बिल्कुल टेनिस क्रिकेट के साथ में 70 जो की है, ये भी आप फेसबुक पे जाइए, आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा. कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना है, क्या चल रहा है, क्या एवरेज है, किससे क्या रन बना है, पूरा अपडेट फेसबुक पर आपको मिल रहा है. आणि नक्कीच लोकल टेनिस क्रिकेट यांचं देखील मी नक्कीच या ठिकाणी नाव घेईल. भाई आपलं या ठिकाणी हार्दिक आभार. आइए इस वक्त मैं आलोक को बुलाना चाहता हूँ. आलोक आ जाइए. फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स पर और मैं आपसे विदा लेता हूँ. मिलते हैं अगले साल. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त चंदू, आपने हमें बुलाया और मैं मेरे टीम के साथ में आया. बहुत दिनों से फोन कर रहे थे आपको आना है यहाँ पर. आभारी आहे, कारण धनंजय म्हटलं की टेनिस क्रिकेट कमी परंतु लेदर क्रिकेट कॉर्पोरेट लेवलच्या खूप टुर्नामेंट्स करणारा एक दिग्गज फलंदाज नक्कीच कॉमेंटेटर आहे. आणि आपण आलात आणि आमच्या सर्व बटवाडीवासियांना मंत्रमुग्ध केलं, तर आपला नक्कीच विकेट टायगर चॅम्पियनशिपच्या वतीने हार्दिक 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 आभारी आहे. बॅट्समन मैदानात पाठवायचे. बहुत बहुत धन्यवाद. आइए सलामी के बल्लेबाज आ जाइए मेरे साथ में. आपको अब मंत्रमुग्ध करने के लिए, और माना जाता है कि टेनिस क्रिकेट का सिद्धू कौन है, तो टेनिस क्रिकेट का सिद्धू आलोक सिंह है. बहुत सारी शायराना अंदाज में आपके सामने आलोक आएंगे. आलोक आपका स्वागत है. सन्मान करण्यात येतो. या ठिकाणी हेमंत कोळी मी विनंती करतो विपिन भाई यांना सन्मानित करायचे. नामवंत विपिन भाई नामवंत जयसर बॉईज संघाचे कर्णधार देखील आहेत आणि त्यांच्या लेग ब्रेक गोलंदाजीने मात्र आता सर्वांना सिमेंटच्या विकेटवर हातभर वळणारी लेग ब्रेक गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला विपिन भाई यांच्याकडून पाहायला मिळाली. खरोखर हा नक्कीच बिपिन भाई नक्कीच आपला या ठिकाणी सन्मान केला जातोय अजूनही, कारण बिपिन भाई म्हटलं की लेग ब्रेक गोलंदाजी आणि दहिसर बॉईज ही नावं आपोआप तोंडासमोर येतात. आणि नक्कीच बिपिन भाई आपण नक्कीच आपलं नक्कीच या ठिकाणी मनापासून आभार. तर पुढल्या वर्षी दहिसर बॉईजला एंट्री देण्याचा पुरेपूर मी प्रयत्न करेल. 2 टुर्नामेंट झाल्या, एंट्री देऊ शकलो नाही, परंतु पावसाळी टुर्नामेंटला पहिली एंट्री तुमची ठेवली. आमच्यातर्फे सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. भरपूर झगमगरा दिवाळीमध्ये फुल आतिषबाजी करा, फुल धमाल करा आणि पूर्ण सपोर्ट करा चंदू याला. तर नक्कीच पुन्हा धनंजय तुमचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला, पुन्हा एकदा सन्मान केला जातोय आपण या ठिकाणी आल्याबद्दल. दहिसर बाळा जो दहिसर बॉईजचा फलंदाज आहे सलामीचा, त्याचा भाऊ बहुत शुक्रिया धनंजय जी. कहते हैं मामा मामा तिकडे गेलेत का? हा, तर हेमंत कोळी यांचा आज वाढदिवस आहे, आपले परमस्नेही. पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है और अंतराल के बाद का समय फील्डिंग सज चुकी है. आप देखेंगे घेराबंदी जो है बल्लेबाजों को फंसाने के लिए वो चक्रव्यूह रचा जा चुका है. अब इस फील्ड के अनुसार ही गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य पर अगर नजर डालें तो इतना ज्यादा नहीं है जो राजन 11 के लिए बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सके. लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की फील्डिंग की जाती है. खास करके शुरुआत के जो 2 ओवर्स पावर प्ले के होंगे वो बहुत ज्यादा क्रुशियल होंगे. चलिए पता लगाते हैं क्या होता है पावर प्ले के पहले ओवर में. वाइट के साथ रनों के 52 रनों के टारगेट के, माफ कीजिएगा 51 रन टू विन की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोनिश. हर्षद हैं और हर्षद के साथ योगेश पवार, ये 2 सलामी बल्लेबाज. इस दफा गेंद बल्ले पर आई, बैक फुट पे आके आसानी से थोड़ी सी जगह बना के कट किया गया 1 रन के लिए. लड़ाई चल रही है, जंग चल रहा है सभी टीमों के दरमियान. बहुत सारी टीमों ने अपना किस्मत आजमाया. मैं बस इतना कहूंगा कि कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम हो, जब मैं स्कूल में था उस समय मुझे याद आता है मेरे डैडी, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि बेटे जितने भी कंपटीशन आपके स्कूल में हो आपको सब में पार्टिसिपेट करना है. आप जीते हारें ये बात की बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप किसी प्रोग्राम का, किसी कंपटीशन का आप हिस्सा बने.
और यहाँ पर जितने ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई है, उन सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इतना वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, बार बार हम कल से ही बातें कर रहे हैं कि बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है यूके टाइगर चैंपियनशिप। पूरा क्रेडिट जाता है उन तमाम इस टूर्नामेंट के ग्रुप के मेंबर्स को, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सभी को, कि उन्होंने इतने सही टाइम पर सभी टीमों को बिना किसी दिक्कत परेशानी के सभी मैचेस खिलाए। तेजी दिखाई गई, खिलाड़ी मौजूद थे मैदान के क्षेत्र में, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान। देखिए, कहते हैं ना कि एक बल्लेबाज के रूप में आपको ना बस ये पता होना चाहिए कि किस तरह से बड़े रन बनाने हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सिंगल्स और डबल्स है ये किस तरह से आपको चुराने हैं ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि सिंगल्स और डबल्स क्रिकेट की लाइफ लाइन है। एक बार और अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रोक। कोई भी बल्लेबाज जब कलाइयों का इस्तेमाल करता है तो बेबस से हमें याद आ जाती है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण की। राज मुझे बता रहे हैं, जो इस समय स्कोरिंग कर रहे हैं, कि कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। और आज की डेट में अगर पैर पे, भारतीय टीम में पैर पे कोई बल्लेबाज गेंदों को बहुत अच्छा खेलता है तो सब कहते हैं विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो पैरों पे बहुत अच्छे अंदाज से खेलते हैं। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद हैं योगेश पवार। योगेश पवार बद्दल सांगायचं झालं, अलोक महाराष्ट्र रणजी प्लेयर हा खेळाडू आहे आणि एक ताकदवर खेळाडू, टेनिस क्रिकेट मध्ये देखील कित्येक स्पर्धा गाजवणारा खेळाडू योगेश पवार, पेनचा खेळाडू रायगडचा। जितनी भी जानकारियां आपको मिल रही हैं चंद्रकांत शेट्टी जी से, मैं थोड़ा इसलिए बहुत ज्यादा मैं टेनिस क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों के बारे में नहीं जानता, वो इसलिए कि आपको बताऊं अभी छोटा सा करियर रहा है, तीसरा साल है मेरा ये कमेंट्री का, और इसके अंतर्गत भी ज्यादातर मैं जुड़ा हुआ हूं कॉर्पोरेट और समाज के इवेंट से। तो लोकल क्रिकेटर्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं। हाँ, अभी हाल ही में पिछले साल जो जहाँ भी चिपलोन गया, वासन गया, वाशी गया, वहाँ जो बहुत सारे क्रिकेटर्स तो वहाँ मुलाकात हुई। पिछले साल कृष्णा सातपुते का पहली बार इंटरव्यू लिया, उमर का लिया गया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोशिश यही होगी कि सभी क्रिकेटर्स के बारे में जानकारी हासिल की। बहुत शानदार गेंद थी, इसे कहते हैं वेल डायरेक्टेड बाउंसर। कोई भी अगर यंगस्टर देख रहा हो तो देखें, अगर आप बाउंसर करें, कंधे का इस्तेमाल करें तो उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। पिछली गेंद पे क्या खूब एग्जांपल दिया इस आला दर्जे के गेंदबाज ने, बहुत शानदार। महेश है गेंदबाजी कर रहे। एक बल्लेबाज के रूप में कहा जाता है कि जब आप शॉर्ट पिच गेंदों को खेलें तो इतना सुनिश्चित कर लें कि आपका बायां कंधा जब आप गेंद को पुल करने के लिए जाए तो गेंद की लाइन में हो। अगर आप उस लाइन में नहीं आए हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। इस दफा थोड़ी सी खराब गेंद कर बैठे और बल्लेबाज वहां पे तैयार थे, मैक्सिमम के लिए खेला गया, सिक्सर निकलता हुआ। शुरुआत की 5 गेंदों तक हमने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आखिर की गेंदबाज महेश ने थोड़ा सा बल्लेबाज के पहुंच के पास कर दी और उन्होंने पूरी ताकत के साथ उस गेंद को उठा के फेंक दिया मिड विकेट के क्षेत्र के स्थान से 6 रन के लिए। खैर, फिर भी अगर आप पहले ओवर को देखें तो गेंदबाज का मनोबल, उनकी जो गेंदों की लाइन और लेंथ थी वो बहुत खूबसूरत थी। और यही सब क्रिकेट की खेल की खूबसूरती भी है। कई दफा आपको वो सब चीजें नजर नहीं आती जो क्रिकेट के खेल में होते रहता है। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, एंड somebody please help us with the bowler name. स्ट्राइक पर है बल्लेबाज योगेश पवार, हर्षद हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे। योगेश बाएं हाथ के, हर्षद दाहिने हाथ के। दाहिने और बाएं हाथ के बल्लेबाजों की जब भी कोई भी जोड़ी उतरती है तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट जगत के खिलाड़ी हैं जिनकी याद आ जाती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जब सलामी देने आते थे तो
बहुत ही खूबसूरत नजारा होता था। उनके बाद सहवाग और सचिन ने बहुत लंबे समय तक एक बेहतरीन लाजवाब सेवाएं दी भारतीय क्रिकेट टीम को। तो थोड़ा सा परेशानी बनते हैं, बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसमें होता क्या है, देखिए कि गेंदबाज को अगर दाहिने हाथ का बल्लेबाज है तो उसके लिए अलग लाइन लेंथ, बाएं हाथ का बल्लेबाज है अलग लाइन लेंथ, थोड़ा सा दिक्कत है। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर गए थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन जुड़ेगा टोटल अकाउंट में और इस एक रन की सहायता से स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ दूसरे ओवर में 12 रनों पर, 12 विदाउट लॉस। दिस इज सेकेंड ओवर ऑन प्रोग्रेस। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद दैर के दरिया पार करो। किसी के सहारे कुछ किया नहीं जाता। नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। दूसरा कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक खुद आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। इस दफा मौका था और क्या लाजवाब कनेक्शन किया गया। दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन। बाण रे चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान ले, जान ले लो ना जान ले। तर पंचांचा निर्णय या ठिकाणी अंतिम असणार आहे। कालपासून जवळजवळ पहिल्या दिवसापासून 17वा गोलंदाज आहे हा या स्पर्धेतून बाद करण्यात आलेला आहे। तर पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल। चाहत बस इतनी है कि आप मेरे लफ्जों को समझें, आरजू मेरी ये नहीं कि आप सब मुझे वाह वाह करें। महेश जी आपके लिए था। चलिए चलते हैं मैदान की तरफ, जुड़ते हैं। कुछ कोशिश बस ये होती है कि आप सभी को पता है आजकल क्रिकेट एक इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि हर एक को पता है कि भाई ये लेग साइड है, ये ऑफ साइड है, ये लॉन्ग ऑन है, ये लॉन्ग ऑफ है और ये डीप स्क्वायर लेग है, ये फाइन लेग है। कोशिश बस ये की जाती है कि थोड़ा सा अगर बीच में कुछ पंचेस, कुछ शेरो शायरी, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर ऐड कर दिए जाए तो थोड़ा सा एंटरटेन भी होता रहे सभी दर्शकों का। बहुत शानदार स्ट्रोक खेला गया था पिछली गेंद पे, बहुत अच्छी टाइमिंग थी और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। आंखों और हाथों का तालमेल है क्रिकेट पूरी तरह से। योगेश पवार के बल्ले से वो शानदार लंबा सिक्सर निकला था। अब थोड़े से दबाव में होंगे गेंदबाज। इस दफा ये डॉट गेंद, इसको रुका हुआ उतने रनों पर। अभी भी गेंदबाजी कर रहे थे महेश, उनको गेंदबाजी एक्शन को थोड़ा सा संदिग्ध पाया गया और इसलिए अब उनकी गेंदबाजी की बची कुछ गेंदों को पूरा करने के लिए संजय आए, लेकिन ये तोहफा लेकर आए। इस विकेट की बहुत जरूरत थी और वो आया संजय। हमरी बॉडी से हमरी बॉडी से प्राण हमरी बॉडी से प्राण चलाओ ना नैनों से बाण चलाओ ना नैनों से बाण जान ले लो ना जान ले जान ले लो ना जान ले। चलिए अब वो विकेट मिल चुका है, जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो तो दिला दिया गेंदबाज संजय ने। जो भरपाई करने आए थे, जो कमी रह गई थी गेंदबाज महेश की गेंदबाजी में, उसको पूरा करने के लिए संजय के ऊपर कैप्टन ने भरोसा जताया और संजय ने अपने कैप्टन के भरोसे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। क्लीन बोल्ड करते हुए एक बड़ा विकेट दिलाया अपनी टीम को। योगेश पवार चलते बने हैं, उन्होंने 8 रनों का योगदान दिया, 5 गेंदों का सामना किया।
और अब योगेश के जगह पर उनकी टीम के राजेंद्र 11 के नए बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, असलम का आगमन होता हुआ मैदान पर। बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत सारी यादगार पारियां हैं इनकी। जितने भी बड़े नाम हैं टेनिस क्रिकेट जगत के, इन सब का निशान अगर कहूं तो आसमान है, इसका इज द लिमिट। स्कोर है 23 रन। संजय एक बार फिर से तैयार होते हुए, स्पिन गेंदबाजी आक्रमण पर बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया गया, उतनी शानदार फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग की गई। 1 रन पे रोका गया असलम को, उनका अकाउंट ओपन हुआ, उनका खाता खुला। देखिए कोई भी बल्लेबाज हो, पहला रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि शिखर का जो सफर है वो शून्य से ही शुरू होता है, और इतना आसान होता नहीं। शून्य से लेके आपको अगर शिखर पर पहुंचना है तो जो बीच का जो समय होता है, वहां पर कई दफा उतार चढ़ाव, परेशानियां, आउट ऑफ फॉर्म, ये सभी बल्लेबाजों के जीवन की या किसी भी खिलाड़ी के, किसी भी गेंदबाज के जीवन की एक, कहता ना कि कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसने बहुत अच्छे दिन नहीं देखे, या कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं जिसने बहुत खराब दिन नहीं देखे। हाँ, एक ऐसे अपवाद हैं, एक ऐसे नाम जरूर हैं क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर के नाम में, कि जिनके करियर में खराब दिन आया ही नहीं। पूरा आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ उनका करियर रहा। नायाब सचिन को आसमान के बुलंदियों की जितनी सफलताएं मिलने के बावजूद भी जमीन से सचिन का नाता कभी टूटा नहीं, और इसकी वजह से ही शायद पूरे दुनिया में उनको इतना ज्यादा सम्मान हासिल है। इस बार फ्लैट था स्कोर और 24 अब यहाँ पर असलम ने आते ही 2 बड़े स्ट्रोक लगा दिए हैं। दिक्कत बढ़ती हुई पुजारी टाइगर्स की टीम के लिए। 2 ओवर अब जाके समाप्त हुए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रनों के खिलाफ टोटल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 29 रनों पे। 29 रन बन चुके हैं। मात्र 12 गेंदों का सामना किया इन दोनों बल्लेबाज राजेंद्र 11 की टीम ने, और अब बची हुई 3 ओवर्स में 18 गेंदों में जीत के लिए और बनाने हैं 22 रन। अगर आप मैथ्स को देखें, गणित को देखें, तो आंकड़े तो बहुत सरल नजर आ रहे हैं कि 18 गेंद पे 22 रन इतने ज्यादा महंगे नहीं। सगळ्यांना विनंती आहे, या समोरून बाजूला व्हायचं व्यासपीठाच्या काही क्षणातच या ठिकाणी शिवसेना आमदार संजय पोतनीस साहेब यांचं काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होणार आहे। यहाँ पे जरूरत है कि कुछ बहुत कसी हुई गेंदबाजी, बहुत टाइट बॉलिंग करनी होगी। और कहते हैं ना कि अगर आपको रनों को रोकना है तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आप बल्लेबाजों को आउट करें। अगर उन्हें आउट नहीं करेंगे तो फिर जो रिक्वायर्ड रन रेट है, या जो किसी भी टीम का जो रन रेट है, उस पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे पुजारी टाइगर्स की टीम की यही कोशिश होगी कि असलम और असलम के साथ जो उनके साथी बल्लेबाज हर्षद खेल रहे हैं, इनको आउट किया जाए। नए बॉलर आए हैं गेंदबाजी के लिए, प्लीज उनका नाम कोई बता दे। आई गेस चंदू जी को उनका नाम पता होगा, नए बॉलर का नाम। रवि हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में रवि ने गेंदबाजी की, दूसरा ओवर महेश आए, उनका गेंदबाजी एक्शन थोड़ा सा संदिग्ध पाया गया, फिर महेश के ओवर को संजय ने पूरा किया, और अब फिर से एक बार रवि अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए तीसरे ओवर में गेंदबाजी करेंगे। ये स्ट्राइक गेंदबाज हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें होगी। जी नहीं, कोई फर्क नहीं, दाहिने हाथ के धाकड़ बल्लेबाज हर्षद के ऊपर। मनोज बेल्लेकर यानंतर तुमचा नंबर आहे। ओके, नंतर काका, बाबू आणि असं सगळेच मिळून करू।
एक बार फिर से खराब गेंद थी। पैड लाइन पे जब आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर बचने की गुंजाइश कहां होगी भला। एक और चौका निकलता हुआ। शानदार बल्लेबाजी की जा रही है हर्षद के द्वारा। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि जो पावर प्ले के 2 ओवर थे, उस पावर प्ले के ओवर में ही पुजारी टाइगर की टीम हो गई पावरलेस, क्योंकि 2 ओवर उन्होंने खर्च कर दिए थे 29 रन। राज जी हाँ, 29 रन खर्च कर दिए गए थे और उसके बाद अब दबाव बहुत ज्यादा होगा रवि के ऊपर। और जब ऐसी बल्लेबाजी हो रहा हो जिसका कोई जवाब ना हो तो भला करेंगे क्या। वाई डू वी हैव बाउंड्रीज हियर। मात्र 50 रन बनाए गए थे पुजारी टाइगर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। अब जब जिम्मेदारी थी गेंदबाजों के ऊपर कि वो कुछ करामात दिखाते, वो कुछ जौहर दिखाते, लेकिन गेंदबाजों ने भी निराश किया पुजारी टाइगर्स की टीम को, उनके समर्थकों को। और अब आलम यह है कि विरोधी टीम राजेंद्र 11 और उनके दरमियान जीत और हार के बीच बस अंतर जो बचा है वो है मात्र 6 रन का। यानंतर विक्रोलियन्स तुम्ही लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी या मॅच झाल्यानंतर आणि सलामी जोडी युके टायगर आपण सज्ज ठेवायचे। एक 5 बहुत षटकांचा सामना असेल। 6 रन की जरूरत है। जी हाँ, कुछ यही चल रहा था मेरे मन में, किस तरह से मैच को समाप्त करेंगे। अफलातून बल्लेबाजी, मैच समाप्त होता हुआ राजेंद्र 11 को एक बड़ी जीत मिलती हुई, शानदार गेंदबाजी और उसके बाद ताबड़तोड़ धाकड़ बल्लेबाजी। स्नेल केलं जात आहे। माझेच मोठे बंधू मच्छिंद्र शेटे यांचं या ठिकाणी